कि ओरी में का पागल हूं से घंटा तक चिल्ला रही हूं और फड्डो करी चिल्लाते रहे में फिर तुम चुप बनी रही हो 1 घंटा तक फिर चिल्ला के जाकर पसीना डाल जाए तभी फिर कह दियो माता जी मोती का चुके रही मामला खत्म तेसरा के अगर टुकरिया लड़िया तो भाई गारंटी है। ये मंत्र अपना के जाना आज से कहना अपनी तरफ से कुछ नहीं मत ऐसा करो कि बे एक गाय दे तो तुम दुआई तते कहली करो तो ना मैं काम बने बस शांत हो जाना तुम। श्रोता बंधु जिस समय परशुराम जी की काया बलहीन हो रही है और तब कही गए लड़के जी का धनुष उनके समान है। लक्ष्मण जी फिर बोले क्या बोले कि लखन कहा हंसी हमारे उजाला कि बार बार फरसा को उठाना चाहते हैं लेकिन भुजा नहीं उठी। एक बहुत अच्छी बात है बेटा सब ध्यान से सुनना। परशुराम जी फरसा से कहते हैं कि तू चलता क्यों नहीं है। ध्यान रखना ये फरसा ऐसा था जो शिवजी ने दिया था। एक बार जब चल जाता था तो चाहे सामने 1 लाख सही चाहे 10 लाख सही सब मार के लौटता था। और परशुराम जी कह रहे हैं कि आज फरसा तू चला क्यों नहीं। जड़ चीज है फरसा जड़ है। तो देखो फरसा में से आवाज आई है प्रभु मैं चलूं तो तब मैं लगो तो त्याई बाएं में हूं भुजा पकड़े तो पहले अपनी भुजा से कहो कब भुजा चला तब फरसा चले। तो परशुराम जी कहते हैं भुजा से कि आज तक तेने कभी भय नहीं मानी। सहस्रा बाहु जैसे के सामने तेने सब भुजाएं काट के डाल दी उसकी पर आज तू चली क्यों नहीं। तो देखो भुजा का जवाब क्या है। बहुत सुंदर जवाब है। भुजा ने जवाब दिया है अजय जब बात कर रहेगा कथा मैंने परेशानी का सही बता रहा हूं। इतना अमूल्य चीज है समय से ज्यादा कीमती चीज कोई नहीं। समय से ज्यादा कीमती चीज कोई नहीं है। और कितना कीमती समय निकाल के घर तारो देखे आई हूं और न्याय के तो पूछ रही हो जीजी 2 रुपए लाई है तू तो फिर क्या मतलब रो। बहुत कीमती समय होता है। यहां तक आई हूं तो कम से कम जी तो देखो कि भगवान की कथा में क्या कहो जातो है। ऐसे कहते कोई बात हमारे काम में आ जाए कबू जीवन में काम में आ जाए। सुना ध्यान से। भुजा ने जवाब दिया महाराज में इसलिए नहीं चली कि जो 2 ये तुम्हारे सामने खड़े इनमें एक तो अखंड है इसका खंड होता नहीं। श्री राम एक अखंड है और दूसरा शेष है। जब देखा भाग देते हैं हम तुम किसी संख्या में और जो शेष बच जाता है वो फिर कटता नहीं है। तो प्रभु एक बात बताओ एक अखंड है उसका खंड होना नहीं और दूसरा कटना नहीं तो फिर चल के मतलब ही का निकले हो। परशुराम समझ गए कि गुरुजी ने ये कहा था शिवजी ने कि जिस दिन तुम्हारी भुजा नहीं उठे और ये फरसा नहीं चले तो समझ लेना तुम्हारा सामना भगवान से होगा। तो कहूं बेई दिन तो ना आयो आज शरीर काम नहीं दे रहा है। तो कन्हा में जो धनुष पड़ा था परशुराम के ये मरीच ऋषि ने दिया था मरीच महात्मा ने और ये कह गए थे ये धनुष बिना भगवान के हाथ के और किसी के हाथ से नहीं चलेगा खींचेगा ही नहीं। तब परशुराम जी कह रहे हैं क्या के राम रमापति कराधन लऊ खेचहो मिटे मोर संदेहु। राम
धनुष ही पे आप चलोगे। और एक ही झटका में भगवान राम ने खींच दिया। सोई परशुराम समझ गए का अवतार हो गया, भगवान का अवतार हो गया। मन ही मन परशुराम ने राम का ध्यान किया है और क्षत्रिय कुल के अवतारी थे भरे समाज में भगवान श्री राम ने परशुराम को प्रणाम किया है, परशुराम जी को प्रणाम किया है। मन में राम का ध्यान करते हुए चले गए। इधर महाराज जनक जी ने दशरथ जी पर सूचना भेजी कि तुम्हारे पुत्र राम ने धनुष तोड़ दिया है, बारात सजा के लाओ। महाराज दशरथ जी अब लाए हैं बारात सजा करके, और भरत और शत्रुघ्न दोनों संग आए। एक बात जीवन में ध्यान से सुनना, आज सबसे ज्यादा बुरी चीज अगर कोई पैदा हुई है हमारे तुम्हारे बीच में तो वो दहेज है। अच्छी पढ़ी लिखी बिटियाएं, अच्छी योग्य लड़की अच्छे लड़कों को नहीं पहुंच पा रही हैं, केवल दहेज की खातिर। और रामायण सिखाती क्या है? रामायण ये सिखाती है कि आज तुम देखो किसी के लड़के की बारात आवे और बा लड़का बाई पे दूसरा लड़का और होए, और इतने लड़की बाई पे एक लड़की और होए, तो 10 बड़े बूढ़े जन्मा से बैठ के सलाह करते हैं। लड़का बाप ते कहते हैं चौधरी साहब तुम पे तो लड़का है और जाऊ लंगे की लड़की है, भामर भाई डाल लो सामान सब विदा में दे देंगे। कही जाते ये परंपरा सबसे पहले कहां से चली? सबसे पहले चली जनकपुर। क्यों? स्वयंवर हुआ सीता का, धनुष तोड़ा श्री राम ने और ब्याह भय चारों के। पर काऊ जगह रामायण में मोह तो मिली ना भैया, काऊ लिखी मिल गई हो काऊ पेज पे, तो ने को मुंह बता दियो। काऊ जगह दशरथ जी ने जेऊ कही कि तुम स्वयंवर सीता को कर रहे, धनुष तुम मेरे राम ने तोड़ो, ब्याह तुम चारों के कर रहे हो, तो 3 ठेला सामान फिर पहुंचा दियो बाद में। काऊ जगह लिखी है? ना लिखी। किसी जगह लिखी हो तो बताओ। लेकिन आज सबसे ज्यादा बुरी चीज पैदा हुई है तो ये दहेज हुआ है। चारों बेटाओं का विवाह हुआ, भगवान राम का विवाह हुआ सीता के साथ, भरत का विवाह हुआ मांडवी के साथ, लक्ष्मण का विवाह हुआ उर्मिला के साथ, शत्रुघ्न का विवाह हुआ सुरतकीर्ति के साथ। तो सर्वप्रथम बड़े पुत्र थे भगवान राम। एक बात और देखी होगी सभी बिटियाओं ने कि भगवान राम के और सीता के विवाह की तस्वीर लाना दीपावली पे मिलती है बाजार में कैलेंडर। बस दीपावली पे जो कैलेंडर लेकर के आओ उसमें यह देखना कि राम और सीता ये कहां खड़े हैं, और वशिष्ठ जी, सतानंद जी, राजा जनक जी जिन्होंने आशीर्वाद दिया वो कहां खड़े हैं? बिल्कुल चेहरा के आमने सामने आशीर्वाद दिया है संतों ने, तो राम और सीता को चेहरा के सामने से दिया है। अबे आशीर्वाद कहां से दो जा रहे हो? विचार करो। पीछे थे बेटा, वो पीछे ही रहेगो। आशीर्वाद की जो किरण निकलती है वो हथेली से निकलती है और चेहरा से प्रवेश करती है, तो हमेशा चेहरा के सामने से। और तुम जी कहोगे जी पप्पू बता रहे हैं, ऐसो अपू करते हैं? बिल्कुल करते हैं। पूछ लियो त्याई कोई रिश्तेदारी हो रणमोचना में, जहां रणमोचना तो छोटे भाई लड़का की शादी भाई, जय माला ऊपरी सब लड़का लड़की भाई सब आशीर्वाद दे गए। अब उनने कही कैसा लड़का है, पिताजी तो आए ही ना है। मैं किसा भाई हमारा नंबर ही ना है। जब सब 2 उलंगते बंद रह गए तब मैंने किया बजा लड़का लड़कियां कुर्सी पे तो उतार के लाओ, नीचे उतार के लाओ, और दोनों को सामने खड़ा किया मैंने, और तब दोनों को सामने से आशीर्वाद दिया। प्रक्रिया तो ये है, सामने से आशीर्वाद दिया जाता है। दावत सही बताना, स्वामी देवकी नंदन महाराज जी की किसी ने कथा सुनी हो तो ठाकुर देवकी नंदन जी बताते हैं सबसे ज्यादा प्यार कौन सी दावत में था? उसमें था जब बिछाई बिछती थी और पत्तल पर दावत पसती जाती तो सबसे पीछे आता है समधी साहब, और समधी ते कहते हो कि एक पूरी तो लेनी पड़ेगी, चौधरी साहब चितो तुम्हें खानी पड़ेगी जी, प्यार या दावत में है। देवकी नंदन महाराज जी की क्लिप सुनना, बेजा में इतनी तो हंसी डालते हैं क्योंकि भैया दावत कहाँ है? वो तो वह प्लेट लेके वाके दही बड़े भाई के सामने कह रहे हैं दही बड़ा दे ना, हे दही बड़ा दे ना, तो तू भैया दावत खा रहा है कि भीख मांग रहा है?
दावत में तो उसी में प्यार था जो पत्तल में बैठा के परस के खवाई जाती। अरे यहां तक होता था कि 14 में मई के समय एक वे तो दही बूरा लेना पड़ेगा। प्यार उसमें था। जब कहां प्यार है भाई मैं सही बता रहा हूं। मानई राजवीर सिंह फौजी उनकी लड़की की बारात आई, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा। अब जो चैनल चल रहा है बेउनो कंगे के जो चैनल पे डरवाई दी तो बारात आई जय सिस्टम वो भीतर एक ही संग घुस गए घरातिया बरातिया सब सो ये अंसुलवा लड़का उसको जाने के प्लेट उठाई सो प्लेट में खूब चावल धरे खूब दाल धरी छोले धरे बाई पे रायतो धर लो बाई पे पूरी धरने माने प्लेट पूरी चुटियाई भल बुज्जी की तरह। सही बात बता रहा हूं बिल्कुल एक लेस मात्र झूठी नहीं है। फिर वो प्लेट ऐसे उठा के भीड़ में तो लेकर के जा रहा हो बाहर के बाहर खाएंगे। सो जैसे ही निकल के आए तो बीच में कहा कोनी लगी सो वो मूड पे थे पूरी। सही बता रहा हूं बढ़िया प्रेस करवा के आए बहुत अच्छी तरह से कोट पैंट में उनकी सब छवि बिगड़ गई। तो भैया दावत तो वही अच्छी है जो पत्तल पे बैठ के खवाई जाती है। अच्छा भले ही मेज पे खवा दो अगर अच्छी तरह खवा रहे हो तो। हाँ ध्यान रखना 4 पुत्र वधुओं का विवाह हुआ तो हमने कल बता दिया था भगवान राम और सीता मैया के कन्यादान के लिए 2 मिनट का समय देंगे हम उसके लिए आगे। और हमारी जो भागवत कथा की जो कमेटी है उनका एक मन है कि पीछे तक 1/2 घंटा कोई महाभारत को प्रसंग बढ़िया सुना दियो। तो भैया कथा चल रही राम की चलो तुम्हारे मन की करेंगे सुनाएंगे जरूर ठीक है। तो सबसे पहले परीक्षित यज्ञपति चलेंगे